चैप्टर यानी रिलेशन फंक्शंस के पार्ट 2 पे आ चुके हैं। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसके बेसिक ओवरव्यू को समझा जा सकता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होने वाला है, जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं जिसको आइडियली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं, उसको हमने डिटेल में तोड़ा था और साथ में रिलेशंस के बारे में छोटा बहुत बेसिक सा ओवरव्यू लिया था। हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आपकी ये क्लास 9th में एडवांस मैथ की जर्नी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को क्विकली रिकॉल करेंगे, साथ में रिलेशंस को एकदम इन डेप्थ में समझने वाले हैं। और जब रिलेशंस की बात समझ में आएगी तो यहां पे हम बातचीत करने वाले हैं कि रिलेशंस का डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होने वाला है, साथ में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और इंपॉर्टेंट कि भैया रिलेशंस के अंदर अगर कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी डाल दी जाए तो वो फंक्शंस के तौर पे बिहेव करेगा। तो एग्जैक्टली ये फंक्शंस का गेम क्या होता है। तो बाबू मोशा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब धुआंधार स्टार्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को लेकर। तो जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेट किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। यानी अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ए क्रॉस बी का जो आउटकम आएगा उसमें हर पहला एलिमेंट, उस पेयर का पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और उस ऑर्डर्ड पेयर का पीछे वाला यानी जो आपका सक्सीडिंग एलिमेंट है वो हमारे सेट बी से बिलोंग करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिया गया तो ये जो ए कॉमा बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आया है, इसमें ए जो है वो सेट ए से और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियरली यहां पे डिपिक्ट होते हुए नजर आ रही होंगी कि हमारे पास आगे वाला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से यानी ए से और पीछे वाला एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की सोच रहा हूं दो सेट के अंदर। तो लेट्स कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर निकालता है। तो यहां पे अगर मैं यहां पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं दैट इज ए क्रॉस बी, तो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाला हूं। और कैसे बनेगा वे, ए का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 के साथ, ए का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ और ए का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ। तो यहां पे लिखने वाला हूं ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, सिमिलरली ए का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ। अब देखो इस सेट ए का पहला एलिमेंट तो पूरी तरीके से क्या हो गया, मैप्ड हो गया या ऑक्यूपाइड हो गया या एसोसिएट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे मान लो कि बी वाले की मैपिंग करूं तो 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। तो यहां पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो आ रहा है बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। सिमिलरली अगर मैं इसके थर्ड यानी रिमेनिंग एलिमेंट सी की बात करूं तो सी का 1 के साथ रिलेशन, सी का 2 के साथ रिलेशन और सी का 3 के साथ रिलेशन। तो ये आ जाएगा सी का 1 के साथ रिलेशन, सी का 2 के साथ रिलेशन और सी का 3 के साथ रिलेशन। चूंकि ये ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है तो ये भी एक सेट एज आउटकम निकालेगा। तो मैं इसको यहां पे करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर दे रहा हूं, यानी ये भी एक सेट होगा जो कि कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। अब यहां पे ए क्रॉस बी में हमने नोटिस किया कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हुए सभी का पहला जो आपका एलिमेंट है, जो आगे वाला एलिमेंट है वो आपके सेट ए से बिलोंग कर रहा है, पीछे वाला एलिमेंट यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो क्या यहां पे जो ऑर्डर है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि किस सेट को पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो जवाब है बी गेस। अब यहां पे कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को और अलग अलग तरीके से निकाला जाता है तो ये हो गया मैपिंग मेथड। जब आप दो सेट को लिए हो और मैप कर रहे हो, भैया क्या कोई पिक्टोरियल तरीका होता है? यस। तो चलो भाई मैं मान लेता हूं कि हमारा जो सेट ए था वो था अपने पास एबीसी और जो सेट बी था वो अपने पास था 1 2 3। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे हम क्लियरली मैप करने वाले हैं। पर किस चीज को मैप करने वाले दोस्त, तो भैया जो मैपिंग होगी बेसिकली वो मैपिंग हमारी होने वाली है ए क्रॉस बी के लिए। तो मैं देखो कैसे इसको मैप करूंगा। तो यहां पे मैं सेट ए लिख देता हूं और यहां पे सेट बी लिख देता हूं। चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। अब यहां पे ए पे हमारे एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे ए बी एंड सी। सिमिलरली बी के लिए जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे 1 2 एंड 3। अब चूंकि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो जो मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ और ए का 3 के साथ, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है। यानी ए क्रॉस बी जो होगा वो बनेगा ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ
और ए का 3 के साथ। तो आपको ये ऑर्डर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ हमारा प्रोडक्ट जो होगा निकाला जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो बी का अब हमारा प्रोडक्ट निकलने वाला है, तो बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। तो भैया यहां पे हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ एंड इसी बी एलिमेंट का 3 के साथ। सिमिलरली अगर मैं ये जो तीसरा एलिमेंट सी है इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। तो सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। तो ये कहलाता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको पिक्टोरियल तरीका भी बोलते हैं। तो मैपिंग वाला तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये रहा आपका पिक्टोरियल तरीका जो कि दूसरा अप्रोच है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, मैपिंग वाला तरीका। एंड देयर इज अ वन मोर अप्रोच जिसको हम यहां पे बड़े स्मार्टली कैटर करने वाले। अब ये कहलाता है मैट्रिक्स मेथड। भैया मैट्रिक्स मेथड क्या होता है बताता हूं। तो यहां पे मैं एक मैट्रिक्स बनाने वाला हूं जहां पे क्या करने वाला हूं दोस्त, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है और इनके एलिमेंट को भी नोट कर लेते हैं दोस्त। तो चलिए एक काम करते हैं, इस बॉक्स को थोड़ा स्मार्टली बनाता हूं, इस बॉक्स को थोड़ा और स्मार्टली प्रिडिक्ट करते हैं कि मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। मुझे क्या चाहिए दोस्त, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। तो यहां पे ए क्रॉस बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये रहा आपका वो एलिमेंट जो निकाल के देगा ए क्रॉस बी। ये जो डब्बा है ये ए क्रॉस बी निकालेगा। ये क्या निकालेगा, ए क्रॉस बी निकालेगा। मान लो कि यहां पे मैंने सेट ए ले लिया, यहां पे मैंने सेट बी ले लिया। अब ए के एलिमेंट क्या क्या थे, ए बी सी। सेट बी के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3। अब मैट्रिक्स मेथड कहता है कि आपको मैट्रिसेस तैयार करना पड़ेगा। अब देखो ए का 1 के साथ ए कॉमा 1, बी का 1 के साथ बी कॉमा 1, सी का 1 के साथ सी कॉमा 1। क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब ए के एलिमेंट को पहले रखूंगा बी के बाद। अब ए का 2 के साथ ए कॉमा 2, ए का 3 के साथ ए कॉमा 3, ऐसे ही बी का 2 के साथ बी कॉमा 2, बी का 3 के साथ बी कॉमा 3 और सी का 2 के साथ सी कॉमा 2, सी का 3 के साथ सी कॉमा 3। तो ये आपका मैट्रिक्स अप्रोच कहलाता है। उम्मीद है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में तीनों अप्रोच यानी मैपिंग वाला तरीका, कार्टेशियन वाला तरीका जिसको पिक्टोरियल तरीका बोलते हैं एंड थर्ड आपका मैट्रिक्स तरीका, ये तीनों ही समझ में आया होगा। अब लॉजिकली यहां पे एक बात को समझ लेते हैं कि भैया मान लो कि मुझे बी क्रॉस ए इन्हीं एलिमेंट्स के साथ यानी इन्हीं सेट के साथ निकालना होता, तो मैं चलो यार दूसरा अप्रोच लगा लेता हूं कि मुझे बी क्रॉस ए निकालना है। तो क्या मुझे बी को यहां पे और ए को यहां पे लिखना पड़ेगा, डजंट मैटर। आप बस ऑर्डर को फिक्स रखना। मान लो कि मैं यहां पे ए को ही रखता हूं, यहां पे सेट ए को और यहां पे सेट बी को रखता हूं, तो मल्टीप्लिकेशन जो आपका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। चलो यहां पे हो जाएगा ए, यहां पे हो जाएगा बी, यहां पे हो जाएगा सी, 1 2 3। अब मेरा पेयरिंग देखो कैसे बनेगा कि भाई बी टू ए अगर हमारी क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है तो ए का 1 के साथ, ए का बी के साथ और ए का सी, सॉरी 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। तो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ और 1 का सी के साथ। सिमिलरली 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। तो 2 का ए के साथ होगा, 2 का बी के साथ पेयर और 2 का सी के साथ पेयर। थर्ड का ए के साथ पेयर, थर्ड का बी के साथ पेयर, थर्ड का सी के साथ पेयर। तो 3 का ए के साथ पेयर, 3 का बी के साथ पेयर और 3 का सी के साथ पेयर। तो ये जो मेरे पास अल्टीमेटली एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, ये कहलाएगा बी क्रॉस ए। तो उम्मीद है आपको दोनों में फर्क समझ में आएगा कि वे ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट देखा जाए, आइडियली इन सिनारियो में जब आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपके बी क्रॉस ए से मैच तो नहीं कर रहा है। तो एक अल्टीमेट हमारा लेजिट सॉल्यूशन मिला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होता है ये सेम चीज नहीं होता है अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो अगर ये दो आपके नॉन इक्वल सेट है, इक्वल सेट नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन जनरेट होगा। अब आते भाई कि कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा भाई। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनलिटी का सिंपल सा भाषा समझ लो कि कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट, एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर कितने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसी को मैं उस सेट की कार्डिनलिटी बोलूंगा। और लेट्स से कि एक सेट ए है तो उसकी कार्डिनलिटी n ऑफ ए से दिखाया जाता है। अब मुझे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बन रहे हैं वो काउंट करना था बॉस।
चलिए जी देख लेते हैं। तो भैया अगर इस प्रीवियस वाले एग्जांपल को थोड़ा सा बारीकी से समझा जाए तो कितने एलिमेंट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया 9 एलिमेंट्स यहां पे हमें क्लियरली बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये 9 एलिमेंट आ रहे हैं तो भैया कैसे होगा? तो मैं अगर नोटिस करूं तो भैया ए में हमारे 3 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, यानी 3 3 जा 9। तो क्या ये जो आपका कंडीशन लिखा गया है ये पूरी तरीके से वैलिड है? तो जवाब है बिग यस कि भाई ये पूरी तरीके से वैलिड है। अब मान लो कि आपके केवल 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मैं मान लो कि 3 3 ले लूं भाई, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लूं। तो भाई इसको आप पता है स्मार्टली ऐसे तोड़ो कि एन ए क्रॉस बी कर लो इसको और इसको कर लो एन क्रॉस सी के साथ। लेकिन भैया ये तो फिर से वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगा एन ए इंटू एन बी से, एन बी से और इंटू एन सी यहां पे लिखा हुआ है। तो क्या इससे एक इन जनरल सॉल्यूशन बनता है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब हो जाता है भैया कि एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी इंटू जो भी दिया गया भाई वो उसी पैटर्न में मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो होपफुली आपको ये एक इन जनरल टर्म जो है, यानी हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको विजुअलाइज हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ी बात को और आगे बढ़ाते कि भैया रिलेशंस की बात आप कर रहे थे, तो रिलेशंस में आप क्या करते हो कि जब भी 2 सेट का कार्डिनलिटी आप बेसिकली चेक तो कर लो, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर देता है। पर क्या सारे ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड होते हैं? ये सवाल उठता है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे 2 सेट लिख लेता हूं। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिए गए 0 1 2 3 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट दिए गए 1 4 9 एंड 16। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या सेट और ए और बी किसी भी कारण से आपस में रिलेट हो सकता है, किसी रिलेशन में आ सकता है? तो जवाब है यस सर, हो सकता है, लेकिन कैसा बनेगा वो बताता हूं। तो भैया यहां पे मैं सेट ए को लिखा हूं और यहां पे सेट बी को लिखा हूं और मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आर को स्टैब्लिश करना चाहता हूं। पर कैसे बनेगा बॉस? देखना 0 1 2 3 ये हो जाएगा 1 4 9 एंड 16। अगर ये रिलेशन आप बनाना चाहते हो तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक रूल का लगना मैंडेटरी है। भी इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9। तो मैं बोलूंगा कि भैया एक रिलेशन बन तो रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? वो बन रहा है अपने पास x, y से, x, y से सच दैट कि वे x का स्क्वायर जो है वो y के बराबर है, जहां पे x जो है वो सेट A से लिया जा रहा है और y जो है वो सेट B से लिया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये रिलेशन कैसे स्टैब्लिश किया जा रहा है ये समझ में आएगा। तो रिलेशन इज मोर और लेस कौन सा वाला तरीका? क्या ये आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, उनमें से आपका दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म जैसा कुछ साउंड कर रहा है? तो जवाब है बिग यस। यानी इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो किसी न किसी रिलेशन के अंदर है बॉस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो रिलेशन आएगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा? क्यों? क्योंकि इसी में से कुछ कुछ एलिमेंट हमारे पिक किए गए। जैसे मान लो कि अगर मैं ए क्रॉस बी करता यहां पे एग्जांपल के तौर पे, तो क्या क्या बनता बॉस? देखना कि भैया 0 का 1 के साथ, 0 का 4 के साथ, 0 का 9 के साथ, 0 का 4 के साथ, 0 का 9 के साथ एंड 0 का बनेगा 16 के साथ। ये तो पहला पेयर बना दिया बॉस। सिमिलरली 1 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ और 1 का 16 के साथ। ऐसे ही मैं 2 का पेयर बनाता हूं, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 9 के साथ और साथ में 2 का 16 के साथ। चलो और बनाता हूं, तो भैया यहां पे मान लो कि 3 का 1 के साथ हो जाएगा, 3 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ और 3 का 16 के साथ। पर क्या ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे रिलेशन के अंदर है? तो जवाब है सर इनमें से कुछ तो पक्का है और वो है ये वाला। पहले इसको उठाया बॉस, फिर इसको उठाया हुआ है और इसको उठाया हुआ है। तो ये 3 ऐसे हैं ऑर्डर्ड पेयर जो ए क्रॉस बी के अंदर से निकाले गए, मतलब उसका सबसेट है। तो क्या मैं रिलेशन को ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का एक सबसेट बोलूंगा? तो जवाब है बिग यस। अब यहां पे हमें मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई कि रिलेशन इज द स्पेशल सिनेरियो जहां पे आप ए क्रॉस बी के कुछ उन चुनिंदा ऑर्डर्ड पेयर को उठा रहे हो जो आपस में किसी ना किसी रूल की वजह से रिलेटेड है।
होपफुली आपको रिलेशन का मीनिंग समझ में आएगा। तो अब इसको पढ़ते कैसे भाई, तो लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर आर से, देन वी कैन राइट ए जो है वो रिलेटेड टू बी है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी ऐसे डिनोट करते बेटा मैथमेटिकली याद रखिएगा कि ए आर बी का मतलब होता है जैसे ए से आर बी, ए आर बी का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाय विच रूल, दिस रिलेशन सर। चलो जी अब आगे थोड़ी बात को और बढ़ाते हैं। तो भैया डोमेन, कोडोमेन और रेंज वाली बात को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब यहां पे हो क्या रहा भाई कि जब भी एक रिलेशन डिफाइन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एवरी ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर आगे वाला एलिमेंट कॉमा पीछे वाला एलिमेंट, ऐसा होता है। तो कह रहे कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए, सर अगर ए क्रॉस बी है तो वो सेट ए से ही होगा, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी से। ये तो सर प्री डिफाइंड है क्योंकि ए क्रॉस बी का जो भी आउटकम आपका आ रहा है ए कॉमा बी, इसमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये तो कंफर्मेशन है सर। रूल क्या लगेगा वो बाद में देख लेंगे, रूल क्या लगेगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन यही होता है सर। अब कह रहे कि डोमेन की बात समझते हैं। प्लीज इस बात को बारीकी से समझना बेटा कि डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है। The set of all first element of ordered pair in the relation। भैया जब रिलेशन बना रहे होते हो तो उनमें से जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आया, मान लो आपने रिलेशन बनाया इस तरीके से बेटा, और इसमें आपका आउटकम आया ए कॉमा बी, जहां पे आप क्लियरली बोल रहे हो कि भैया ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, और कॉमा कुछ रूल यहां पे लग रहा है। रूल क्या लग रहा है अभी फिलहाल नहीं लिखता हूं, पर ऐसा हो रहा है। तो क्या मैं बोलूंगा कि रिलेशन के अंदर नॉट अक्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है कि जो आपका रिलेशन बना हुआ है उसमें से वो आगे वाला एलिमेंट जो है वो कहलाता है आपका डोमेन। तो जब भी कोई रिलेशन बनता है तो आपके पास जो सेट ए से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है वो कहलाएगा डोमेन, और हमारा जो बी है वो हमारे पास सेट बी से बिलोंग करेगा। तो डोमेन जो होता है वो आपका होता है ए बिलोंग्स टू द सेट ए, जो आपका एलिमेंट ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर्ड पेयर का आगे वाला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का आगे वाला एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। तो भैया पीछे वाला एलिमेंट क्या कहलाता है? पीछे वाले एलिमेंट को बेटा हम रेंज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब इस बात को ना थोड़ा और अगर सिंपल भाषा में समझो तो ऐसे समझो कि आपके जीवन में भाई इस समय थोड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और अभी आप जिस अवस्था में चल रहे हो, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत फिनोमिनल है भाई। क्या बेहतरीन जिंदगी आप लोग जी रहे हो, मतलब सख्त मोनोमियल वाली जिंदगी। तो चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी लाइफ से एक छोटा सा एग्जांपल मैं चुराता हूं। ये रहे उन सुंदर बालक का ग्रुप, बालक मतलब बी, और ये रहा सुंदर कन्याओं का ग्रुप एस। अब इसमें बालक जो है वो है B1, B2, B3, B4, और यहां पे मान लो कि सुंदर कन्याएं हैं S1, S2, S3, S4, S5। सुंदर कन्याओं की तो भरमार है भाई, क्योंकि हर बालक के नजर में कन्या सुंदर ही होती है। अब देखो होगा क्या कि मैं ये जो सुंदर सा बालक है इसका एक सुंदर सा रिलेशन बनाना चाहता हूं किस सुंदर सी कन्या के साथ। इस बालक का रिलेशन किसके साथ? सुंदर कन्या के साथ। अब क्या होगा भाई, तो इस बालक ने भाई थोड़ी मेहनत मशक्कत की और जाकर इस सुंदर कन्या S4 के साथ अपना रिलेशन बना लिया। ये जो बालक 3 है वो S1 के साथ, ये जो बालक 2 है वो S5 के साथ। लेकिन ये जो बालक है ये भाई ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होकर आया था भाई, इसके अंदर था कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट ऊपर से ही। आईने के सामने जब खड़ा होता था तो बोलता था कि फेस द प्रॉब्लम अजीना, फेस इज द प्रॉब्लम। तो भाई इसका रिलेशन बना ही नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जब रिलेशन बन रहा है तो इसमें रिलेशन वाला आपका वेन डायग्राम दिखाओ, केवल रिलेशन वाला। तो भैया केवल रिलेशन वाला अगर दिखाना होगा तो ये बनाएंगे B1, B2 और B3 का। B4 हट जाएगा बॉस, क्यों? इसका कुछ नहीं हो रहा है। S1, S4 और S5 का, बाकी कुछ और नहीं हो रहा है। तो बालक का सुंदर कन्या के साथ रिलेशन जो बन रहा है भाई यही केवल वैलिडेट हो रहे हैं, बाकी सब खाली, कुछ नहीं काम कर रहा है। अब आते हैं कि भाई डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कस्मे वादे किसने पूरे किए भाई। तो इन लोगों ने कस्मे वादे पूरे किए तो ये डोमेन के अंदर आ जाएंगे, मतलब जिनकी रिलेशन बन गई ऑब्वियस सी बात अपने सुंदर कन्या के साथ अपने कस्मे वादे पूरे किए होंगे, तो ये हो गया इनका डोमेन दोस्त। ये डोमेन के अंदर काउंट होंगे कि भाई ये डोमेन कहलाएंगे, यानी इनका हमारा जो है खुद का रिलेशन स्टैब्लिश हो चुका है। क्या हम B4 को डोमेन बोल सकते हैं? तो जवाब है बिग नो।
रीजन क्या है भाई? क्योंकि इसने तो रिलेशन बनाया ही नहीं, तो उस डोमेन के अंदर तो काउंट होगा नहीं। इनपुट के तौर पे, डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। तो भैया ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, क्या इसको हम रेंज बोलेंगे? तो भाई इन सुंदर कन्याओं का रिलेशन बना, पर इनकी जो औकात थी इनके साथ ही सेट हो पाई। तो रेंज मतलब औकात, ऑब्वियस सी बात है, यानी सेट बी के एलिमेंट दैट इज S1, S4 एंड S5। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जो बची हुई सुंदर कन्याएं हैं ये डिजर्व नहीं करती? ये जो बची हुई सुंदर कन्याएं हैं, क्या ये रिलेशन डिजर्व नहीं करती? भैया ये संसारिक जीवन में कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी कन्या सुंदर और उसका रिलेशन ना हो। तो अब मैं इनको क्या बोलने वाला हूं भाई? तो भाई इस पूरे सेट बी को आप बोल दोगे कोडोमेन, मतलब इनका हो सकता है, इनका स्कोप अभी भी है भाई। चलो भाई इन जैसे बालकों के साथ नहीं है, पर कहीं तो है, इनके भी कहीं ना कहीं कोई रिलेशन हो ही जाएंगे। भले ये सिंगल रह जाए बॉस, भले ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट वाला बंदा है, ये ऐसे ही रह जाए पूरे जिंदगी भर, पर इनके रिलेशन बनेंगे। तो इसलिए इनको कोडोमेन के अंदर रख दिया गया। अब आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है भाई। तो बी से अगर एस की तरफ एक रिलेशन बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेशन के अंदर जो इनपुट दिया जाता है, जो इनपुट दिया जाता है, उनको मैं डोमेन बोलूंगा। जो आउटकम निकल कर है, यानी जिनका एसोसिएशन या मैपिंग हो चुका है, वो रेंज कहलाएगा। पर ये पूरा का पूरा सुंदर कन्याओं का सेट जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। अब बात समझ में आई? ये एग्जांपल तुमको बड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो भैया डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात समझ में आ गई। अब आते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड प्री इमेज इन रिलेशन। भैया ये इमेज और प्री इमेज क्या है? तो भाई देखो, जितने भी कसमें वादे कर लो, तुमको अपनी सच्चाई पता है, तो चेहरे पे तुम्हारा एक मुखौटा है कि भाई तुम बहुत कूल अपने आप को दिखा रहे हो, पर अंदर से क्या हो तुम्हें पता है। सुंदर कन्या अपने आप को भाई बहुत कूल दिखा रही है, पर बाहर बाहर कौन सा एशियन पेंट का लेयर लगा हुआ है भाई, वो तो भाई उनको ही पता है। तो यहां पे ऐसे समझो कि ये बहुत सारे आपके सुंदर कन्याओं का, सुंदर बालकों का ग्रुप है और ये सुंदर कन्याओं का ग्रुप है। अब इनमें से कुछ ऐसे बालक थे भाई जिनका रिलेशन बना, जैसे 2 का बन गया 8 के साथ और 3 का बन गया 3 के साथ। ये रिलेशन मेरा स्टैब्लिश हो रहा है, ये रिलेशन मेरा स्टैब्लिश हो रहा है R के साथ। तो अब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या करने वाला हूं। तो भैया डोमेन जो है वो कह रहा है कि रिलेशन तो बन रहा है, पर भैया 0 और 5 ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। 0 और 5 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर प्रॉब्लम यहां पे आप ऐसे मत समझो कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो। जब तक कार्टेशियन ले रहे थे मेरे मित्र, जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे, वहां पे आप डोमेन में केवल उनको सेलेक्ट कर रहे थे। अब ये आपका रिलेशन है बेटा, इसमें अगर कोई बच गया, अगर लेट्स से कि मान लो एक और एलिमेंट रहता B4, अगर ऐसा रहता बेटा कि ये रिलेशन बना रहा है पर रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है बॉस, तो इसमें आप डोमेन में इसको एक्सक्लूड कर नहीं सकते। आपके पास हो क्या रहा बेटा कि आपके अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें जो रिलेशन बना ही नहीं रहा उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अपने पास बोला है कि रिलेशन जो है वो 2 8 और 3 3 है, लेकिन ये आपके फिक्स है, ये ही रिलेशन बना रहा है, ये रिलेशन बना रहे बॉस, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैपिंग नहीं हो पा रही, एसोसिएट नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है। तो डोमेन में कौन होगा भाई? 0 2 3 5, यस सर। रेंज में कौन होगा? 3 8, और कोडोमेन में कौन होगा? 1 3 8। लेकिन भैया इमेज और प्री इमेज किसको बोलेंगे? तो इमेज का मतलब होता है कि ना कि जब दो लोगों का रिलेशन बन जाता है तो हम साथ साथ हैं, तुम मेरी परछाई हो भाई, बोलेगा ना सुंदर बालक, क्या बोलेगा कि आप तो मेरी परछाई हो, आप ही के भरोसे तो मैं चलूंगा, मतलब मैं जहां रहूंगा आप वहां रहोगी। तो भाई परछाई का मतलब क्या होता है? ये हो गया इमेज, ये हो गया मेरे मित्र इमेज। तो भैया प्री इमेज मतलब ये, चलो भाई, तो ये रहा प्री इमेज, ये रहा आपका प्री इमेज, ऐसे समझो। तो भैया इसका मतलब है कि डोमेन वाला प्री इमेज कहलाएगा, डोमेन मेरा प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। अभी इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, बताता हूं क्यों। और रेंज मतलब इमेज कहेंगे, यस। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भैया रेंज और प्री इमेज और इमेज में एक दिक्कत है, मैं इमेज केवल तभी लूंगा जिनका एसोसिएशन हुआ है, तो ये इमेज में काउंट होंगे बेटा। 3 और 8 ही इमेज में काउंट होंगे, क्यों? क्योंकि यही हमारे पास एसोसिएट हो रहा है। तो भैया अब मैं बोलूं कि 2 का इमेज कौन है भाई? 8 है, यानी 2 का सेटिंग कौन है भाई? 8 है। 3 का इमेज कौन है भाई? तो 3 है सर। तो अब उल्टा सवाल पूछता हूं कि भाई 3 का प्री इमेज कौन है? प्री इमेज मतलब उसके पहले वाला, तो भैया 3 का प्री इमेज है 3, 8 का प्री इमेज है 2। तो ये भी याद रखना कि इमेज और प्री इमेज केवल वही एलिमेंट काउंट होंगे जिनकी मैपिंग हुई हो। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल देख लेते भाई। तो लेट ए जो है 1 3 8 है भाई, बी जो है 2 3 9 11 है। तो डिफाइन किया गया एक रिलेशन जो कि कुछ ऐसे रूल से है भाई, कुछ ऐसे रूल से। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है बॉस।
तो सेट ए है, यहां पे सेट बी है और इसके बीच में एक रिलेशन बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा। तो 1 3 8 ये बन रहा अपने पास 2 3 9 एंड 11। मैपिंग देखो कैसे करनी है। तो कह रहा है कि भाई आपको मैपिंग जो करनी है या जो रिलेशन का आपका वैल्यू जो सेट निकालना है वो निकालना है बी डिवाइड्स ए। अब बी पीछे वाला है तो क्या जो 2 है वो 1 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा? नहीं भैया, तो नहीं बनेगा। 2 जो वो 3 को डिवाइड करेगा? नहीं भाई, 2 जो वो केवल 8 को डिवाइड करेगा। तो पहला तो आगे भाई 2,8 सॉरी 8,2 माय बैड, क्योंकि आगे वाला आगे ही रहेगा बॉस, ये गलती मत करना बॉस, क्योंकि a, b दिया हुआ मतलब आगे वाले का एलिमेंट a से है। ये a बिलोंग टू सेट a है और b बिलोंग टू सेट b है। ठीक है बॉस। तो भैया 2 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा। अब आते हैं 3 1 को डिवाइड करेगा? नहीं भैया, 3 3 को डिवाइड करेगा? तो जवाब है यस सर, कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। 3 जो है वो 9 को डिवाइड करेगा? तो जवाब है यस। सॉरी 3 जो है 8 को डिवाइड करेगा? तो जवाब है नो सर। अब देखो भाई क्या आता है, 9 जो है वो 1 को डिवाइड करेगा? नहीं। 9 जो है 3 को डिवाइड करेगा? नहीं। 9 जो है 8 को डिवाइड करेगा? नहीं। सिमिलरली 11 1 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 11 3 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 11 8 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। डिवाइड्स का मतलब होता है जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो। डिवाइड का मतलब ये मत समझ लेना कि डिवाइड तो करेगा सर लेकिन रिमाइंडर छोड़ेगा, जीरो रिमाइंडर इसका मतलब होता है भाई, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो केवल यही हमारे पास मैपिंग हो पाई है। अब आते हैं कि भाई इसमें डोमेन, को डोमेन और रेंज को हमें क्या करना था दोस्त, स्पेसिफाई करना है। तो चूंकि हमारे पास हो क्या रहा है बॉस कि अब इसमें क्या 1 को मैं डोमेन बोलने वाला हूं, क्या 1 डोमेन के अंदर आएगा बॉस? क्या लग रहा है 1 जो है वो डोमेन के अंदर आएगा? तो भैया बेसिकली आपने ए से बी में रिलेशन बनाया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाला है। तो अभी ऐसी बात है, जो जो इनपुट में दिए गए वो सारे डोमेन, जो जो इनपुट में दिए गए वो सारे डोमेन, तो यस अनडाउटली 1 जो है वो आपके डोमेन के अंदर काउंट हो जाएगा। लेकिन रेंज में कौन काउंट होगा मित्र? भैया रेंज में वही होगा जो मैपिंग हो पाई है। तो एक तो 2 की हो पाई और 3 की, तो 2 और 3 हमारे हो जाएंगे रेंज में। और कोडोमेन, भैया कोडोमेन मतलब दूसरा सेट बी पूरा 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 पूरा, तो भैया इसमें आ जाता है 2 3 9 11, 2 3 9 11, याद रखना बेटा। तो इस बात में जो हमने डिस्कशन किया था, हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो डोमेन के अंदर अगर मैंने यहां पे आर लिख दिया बेटा, तो प्लीज यहां पे इस बात को आप स्पेसिफाई कर लेना कि आपका डोमेन अब पूरा होगा, ये पूरा पूरा डोमेन कहलाएगा। अगर मैंने ऊपर आर लिख दिया है, रिलेशन यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दिया बेटा, कार्टेशियन ही है, तो डोमेन कहलाएगा। इसमें अपने पास जिसकी मैपिंग हो रही है यानी S1 S4 और S5 रेंज कहलाएगा, ये कहलाएगा रेंज। कौन? S1 S4 और S5। और भैया कोडोमेन कौन कहलाएगा? ये पूरा पूरा कोडोमेन कहलाएगा। छोड़ दो, मतलब कोडोमेन तो ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा जल्दी से। तो भाई एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि लेट ए जो है 1 2 3 है, बी जो है 4 5 6 7 है, डिफाइन करना एक रिलेशन। और वो रूल कुछ ऐसा लग रहा है बॉस, क्या कह रहा है कि ए और बी जो है उनका सम 7 आना चाहिए। ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, बी जो है सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो भाई मैपिंग वाला तरीका लगा लेते हैं। सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन यहीं पे बनाने की कोशिश करेंगे। ए में कौन है भाई? 1 2 3 है। बी में कौन है भाई? 4 5 6 7 है। अब आते हैं बॉस मजेदार चीज पे कि भाई अब यहां पे बोल रहा है कि अपने पास ए और बी का सम जो है वो 7 आना चाहिए। तो 1 का 4 के साथ सम 7 आएगा, 1 का 5 के साथ नहीं। 1 और 6, यस सर 1 और 6 बन जाएगा। 1 का 7 के साथ नहीं भैया, 2 + 4 6 होता है, 2 + 5 7 होता है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही 3 + 4 7 होता है। तो भैया जो रिलेशन बन रहा है वो तो हमें क्लियरली दिख गया। अब आते हैं कि भैया रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो भैया रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म जो होगा वो जाएगा 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये रिलेशन बस बना रहा भाई। अब आते हैं कि भैया डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में आ जाएगा पूरा का पूरा इनपुट सेट जो कि हो जाता सेट ए, इसमें है 1 2 3 एज अ डोमेन। भैया रेंज कौन कहलाएगा? रेंज में कौन आएगा? तो भैया रेंज में आएगा जिसका अपना आउटकम बन रहा है, दैट इज 4 5 6 4 5 6। और लेट्स से कि को डोमेन पूछ लेता बेटा, लेट्स से कि को डोमेन भी आपसे पूछ लेता, तो भैया को डोमेन में पूरा का पूरा पीछे वाला सेट बी आ जाएगा, दैट इज 4 5 6 7 4 5 6 7। होपफुली आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज वाला मामला समझ में आएगा। अब आते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस पे कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ रिलेशन इज समथिंग अबाउट द, मोटा मोटी बात अगर समझू तो भाई यहां पे बोला हुआ है कि सपोज ए में आपके 3 एलिमेंट है, बी में अपने पास 2 एलिमेंट है, तो भैया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होगा वो 6 के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दस ए कंटेनिंग 6 एलिमेंट हैज 2 की पावर 6 पॉसिबल सबसेट। भाई बात तो सही है। नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हो भैया? 2 की पावर रखते हैं
ए क्रॉस बी दैट इज 6, तो यानी हमारे पास आइडियली देखा जाए तो नंबर ऑफ रिलेशन इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा बॉस, कि मान लो कि एन ए इंटू एन बी दिखाएगा हमारे पास टोटल कितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं, और नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर एन होता है बॉस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है। तो होपफुली आपको नंबर ऑफ रिलेशन के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई कुछ कॉमन एरर क्विक चेक कर लेते बॉस कि क्या डोमेन पूरा सेट ए होता है, तो जवाब है बिग नो। डोमेन कंटेन्स ओनली द फर्स्ट एलिमेंट दैट एक्चुअली अपीयर। ठीक है भाई। रेंज क्या होता है कोडोमेन के बराबर? बिल्कुल नहीं सर, रेंज मतलब होता है वो एक छोटा सा हिस्सा जो कोडोमेन से निकाला गया जिसका मैपिंग हुआ पड़ा है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या एन ए क्रॉस बी होता नहीं सर, ये देता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो देता है आपके पास रिलेशन। तो भाई 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट के अंदर रिलेशन बनाना है, यानी ए का ए के अंदर, बी का बी के अंदर। फिर क्या करने वाले बॉस? तो बोला कि सपोज एक सेट ए है और आपको रिलेशन बनाना है ए का ए के साथ, तो भैया वो भी तो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। अब मैं मान लो कि यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखूं तो ये कुछ होने वाला है 1 2 2 3 3 1, एक रिलेशन क्या लाएगा ए 1 2 3 में। तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो समझना कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है एलिमेंट बिलोंग टू 2 डिफरेंट सेट, लेकिन रिलेशन टू ए का मतलब होता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो सेम सेट से उठाया गया। देखो 1 जो है सेट ए से उठाया गया है, 2 जो है सेट ए से उठाया गया है, 3 जो सेट ए से उठाया गया है, 2 3 1 वो भी सेट ए से उठाया गया है। तो रिलेशन ऑन और रिलेशन फ्रॉम दोनों में फर्क समझिएगा बेटा। ठीक है, अब आखिरी चीज आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बॉस? तो ये देख लो, ये है आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। दिखने में बड़ी सिमिलर थी क्या कि भाई एक सेट ए है जिसमें से हम आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं, तो कह रहा है कि जब भी आपका एलिमेंट रिलेटेड होगा वो खुद से ही होगा, यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन एक ही सेट के अंदर से है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई कि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों सेम आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन देखा कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर हैज आइडेंटिकल फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, कि भाई आगे वाला और पीछे वाला एलिमेंट बराबर है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है भाई कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज लाइज ऑन ए क्रॉस ए, सेम ही सेट के अंदर, यानी रिलेशन ऑन ए से लाई करेगा। मेमोरी ट्रिक में ऐसे समझो कि आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम टू सेम, ऐसे समझ लो भाई सेम टू सेम एलिमेंट का होना। अब आ जाते हैं भाई फंक्शंस के गेम पे कि भैया रिलेशन इतना करा लिया, पर फंक्शन बताओ कि फंक्शनिंग क्या होता है। तो फंक्शन को समझो कि ये एक मशीन है दोस्त, ये एक मशीन है, और मशीन केवल तब काम करेगी जो भी इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट है। ऐसा नहीं कि भाई आपने इनपुट दिया और उस पर कुछ एक्शन ही नहीं हुआ तो मशीन काम ही नहीं कर रही है। तो इससे एक आइडिया लगा कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है उसका आउटपुट होना तो तय है, उसका आउटपुट आना फिक्स है, वो आउटपुट देगा ही देगा। तो भाई यहां पे बोला हुआ कि इमेजिन करो एक क्लासरूम के अंदर भाई हर एक स्टूडेंट का खुद का रोल नंबर होता है, उसका एडमिशन नंबर होता है, उसका खुद का अपना एक घर है भाई। तो एवरी स्टूडेंट इज कनेक्टेड विद एग्जैक्टली 1 रोल नंबर। हाँ भाई, दिस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज अ फंक्शन। अभी भी फंक्शन की बात समझ में नहीं आई तो बताता हूं दोस्त कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इस बात को समझना कि फंक्शन आपका रिलेशन का ही एक स्पेशल केस है भाई। और वो स्पेशल केस में क्या होता है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड। डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मशीन को फंक्शनिंग करनी है तो हर इनपुट का आउटपुट होना मैंडेटरी है। मशीन कब बोला जाएगा कि भाई ये तो खराब काम कर रहा है यार, मशीन तो काम ही नहीं कर रहा, मशीन तो फेल हो गया। एक इनपुट दिया उसके मल्टीपल आउटपुट दे दे भाई, एक इनपुट दिया और वो कुछ मशीन कुछ भी किए जा रहा है, 4-5 टास्क ऑटोमेटिकली कर दिया भाई। तो क्या एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट हो सकता है? तो जवाब है नो। तो अब इन दोनों बातों को समराइज करते हैं, इन दोनों बातों को समराइज करते हैं कि भाई अब हमारे पास फंक्शंस का बेसिक मीनिंग क्या है। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी मैपिंग ना हुई हो, जो एसोसिएटेड ना हो भाई। सारे के सारे क्या होने चाहिए बेटा? मैप्ड होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, कोई खाली नहीं। यानी ईच इनपुट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड। क्या हर इनपुट का केवल एक आउटपुट है? क्या हर एक इनपुट केवल एक ही आउटकम दे रहा है? तो जवाब है यस सर, केवल एक आउटकम दे रहा है। मतलब हमारा जो फोकस है वो केवल इस बात पे है कि मशीन काम कर रही है कि नहीं। फंक्शन का मतलब फंक्शनिंग करना, यानी मशीन का काम करना। और मशीन में जब भी आप कोई काम करवाते हो तो आपका पूरा फोकस पता है किस पे रहता है कि मैं जो इनपुट दे रहा हूं वो इनपुट से कुछ भी आउटकम आ रहा है कि नहीं दोस्त। तो मेरा पूरा देखो फोकस केवल यहां पे था दोस्त, केवल फोकस यहां पे है। फंक्शन में आपका पूरा फोकस केवल यहां पे होगा कि भैया हर एक इनपुट का एसोसिएशन होना जरूरी है, और केवल एक एसोसिएशन। 2 रूल, ईच इनपुट
मैप होना चाहिए। मैप्ड मतलब भाई कोई ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए बॉस। और हर एक इनपुट का केवल एक आउटपुट, ईच इनपुट ओनली वन एसोसिएशन, ओनली वन एसोसिएशन, केवल एक जगह पे ये एसोसिएटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा एसोसिएशन नहीं होना चाहिए बॉस। तो हम इसको फंक्शनिंग बोलेंगे। तो मेमोरी लाइन वन इनपुट पे एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए, वन इनपुट पे एग्जैक्टली वन आउटपुट। अब आते भाई पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन, क्या क्या पार्ट्स होते भाई। तो सपोज करो कि अब हमारे पास रिलेशन की जगह पे एक फंक्शनिंग बन रही है एफ ए का बी के साथ। तो F2 और 5 का मतलब क्या होता है कि भाई इनपुट में मैंने 2 दिया, 2 को इनपुट दिया तो आउटपुट आ रहा 5। अब देखो 2 को मैं प्री इमेज बोलूंगा भाई, क्यों? क्योंकि इसी का तो इमेज बनाया जा रहा है, 2 का ही तो इमेज बन रहा है, मतलब आउटपुट आ रहा है। तो प्री इमेज मतलब इनपुट, इमेज मतलब आउटपुट। तो भाई इमेज का मतलब क्या होता है? द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर इनपुट। और प्री इमेज का मतलब द एलिमेंट ऑफ द डोमेन विच इज एसोसिएटेड, या जो प्री इमेज कहलाएगा बस। तो इंपॉर्टेंट नोट में है कि वन इमेज में हैव वन प्री इमेज। इस बात को समझना कि एक इमेज का एक ही प्री इमेज होगा, लेकिन मेनी प्री इमेजेस की बात कर रहा है भाई। ओ भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक ही इमेज का मेनी प्री इमेजेस, मतलब वन जो है वो वन के साथ, वन माइनस वन के साथ। अब ये कैसा फंक्शन है बॉस? ये कैसा फंक्शन है? तो ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जैसा फंक्शन। कि एक फंक्शन है भाई एक्स कोमा वाई, और वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। देख लो बॉस, एक फंक्शन है जिसमें मैं दूंगा x को इनपुट और आउटकम दूंगा आउटपुट y। तो ये कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जैसा डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जैसा डिफाइन है। यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो ये एक फंक्शन के तौर पे बिहेव करेगा दोस्त। तो हमने मोटा मोटी बात समझ ली है कि भाई दो ही कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि हर एक एलिमेंट डोमेन का कम से कम भाई एटलीस्ट एसोसिएशन तो हो, वो मैप्ड होना चाहिए। नो एलिमेंट रिमेन अनमैप्ड। ठीक है भाई। कंडीशन नंबर 2 क्या है बॉस? कंडीशन नंबर 2 क्या है कि हर एक एलिमेंट का केवल एक ही मैपिंग होना चाहिए, ओनली वन इमेज, मतलब मैपिंग केवल एक होना चाहिए। अगर ये बात तुमको ना आपके बाउंसर जा रही है ना, तो इसको ना मैं तुम्हारे डेली लाइफ से अगेन समझाता हूं कि भाईचारा ऑन द टॉप रूल क्या होता है भाई। भाईचारा ऑन द टॉप, भाईचारा ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। भाई भाईचारा ऑन द टॉप कैसे निभाया जाता है ये आप हम समझा दो फंक्शंस की मदद से। तो भाई भाईचारा निभाने का केवल एक ही रोल होता है कि कोई भी भाई सिंगल नहीं मरना चाहिए भाई, कोई भी भाई सिंगल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे बहुत सारे भाई ले लिए, भाई नंबर 1, भाई नंबर 2, भाई नंबर 3, भाई नंबर 4। ठीक है बॉस। भले कैसी भी भाई उनके पास मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट करके भगवान ने भेजा हो या कुछ भी हो, उनका सेटिंग होना जरूरी है भाई, फंक्शनिंग होना जरूरी है। यहां पर फंक्शनिंग हो रही है बॉस। सुंदर कन्या 1, सुंदर कन्या 2, सुंदर कन्या 3, सुंदर कन्या 4, सुंदर कन्या 5 और बहुत सारी सुंदर कन्या। अब ये रूल क्या है? भाईचारे का रूल ही होता है कि कोई भी भाई सिंगल नहीं होना चाहिए। चलो भाई इसने जाके इसके साथ सेटिंग कर ली भाई, इसने जाके इसके साथ सेटिंग कर ली बॉस, इसने जाके इसके साथ सेटिंग कर ली। अब ये बेचारा जो था ये ऐसा था जिसको शीशे के सामने खड़े होकर बस वही फील होता था, फेस द प्रॉब्लम। अजी ना, फेस इज द प्रॉब्लम। अब ये जितने भाई हैं भाईचारा तो निभाना पड़ेगा, तो इसकी भी सेटिंग करवाने के पीछे पड़ गए कि भाई तू खाली नहीं बैठेगा, ये गारंटी है। तो अब इसको क्या था, ये सुंदर कन्या S1 ही पसंद आ रही थी बार बार। तो क्या बोलेगा ये बालक नंबर 1, क्या बोलेगा बालक नंबर 4 को कि चल भाई ट्राई कर ले। जिसके साथ सेट हो गई वो दूसरे की भाभी। तो अब यहां पे नोटिस करो कि क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो खाली बैठा है? तो जवाब है ना सर, सभी का एसोसिएशन है। और भाईचारे का रूल होता है कि भाई तू गद्दारी तो नहीं कर रहा है, घपलेबाजी तो नहीं कर रहा है कि पीठ पीछे मेरे दूसरी सेटिंग भी तू भिड़ा रहा है। तो केवल एक ही मैपिंग होनी चाहिए, ओनली वन सेटिंग दोस्त। B1 केवल एक सेटिंग बना रहा है, B2 केवल एक, B3 सेम कन्या के साथ चलेगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी की डबल सेटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब लॉयल्टी ऑन द टॉप, लॉयल्टी ऑन द टॉप, लॉयल्टी ऑन द टॉप। याद रखना बेटा, लॉयल होना चाहिए बॉस। भाईचारे में होता है कि तू लॉयल रह, बस बाकी तो संभाल लेंगे। तो ये दो चीजें हमें ध्यान देनी है कि भाईचारा निभाना मतलब कोई खाली नहीं छोड़ना, और लॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई भी इनपुट का डबल आउटपुट ना हो बॉस। तो ये दो चीजें और फंक्शन का गेम ओवर। क्वेश्चन पे आ जाते भाई, देखते हैं कि कौन फंक्शन बना रहा है। तो भाई क्या सारे एसोसिएटेड है? जवाब है यस। क्या सभी का केवल एक सिंगल एसोसिएशन है यानी लॉयल्टी है? यस। तो भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट्स इट। अब देखो इसका डबल सेटिंग, मतलब ये तो डबल फेस वाला इंसान है भाई। नहीं, नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। इसमें देखना बेटा भैया, इसमें देखो, अगर इसमें देखो तो 2 सारे के सारे एसोसिएटेड और केवल एक सेटिंग, तो जवाब है यस सर।
केवल एक ही हमारे ई में जा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। इसमें आ जाओ बॉस, ये खाली कैसे बैठा सर? खाली नहीं होना चाहिए, भाईचारा रूल टूट गया। भाईचारा रूल टूटा मतलब फंक्शन नहीं बनाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और आगे बढ़ते बॉस, तो कह रहा है कि मान लो कि एक सेट ए है 2 3 5, सेट बी है 1 3 4 एंड 10। एक रिलेशन आर जो है वो ए से बी की तरफ डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें बोला है कि ए डिवाइड्स बी। इसका मतलब होता है कि ए बी को डिवाइड करना चाहिए बॉस, ए बी को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। ए ऐसे कॉमा देके बी में, आपको इसमें जब जाओगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, तो ए डिवाइड्स बी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं बेटा, ए डिवाइड्स बी को मैथमेटिकली ए, और ऐसी लाइन बी से लिखते हैं बेटा। ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, याद रखना। तो भाई देखते हैं कि a डिवाइड्स b में क्या हो रहा है भाई। तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 1 को नहीं करेगा, 2 3 को नहीं करेगा, 2 4 को करेगा, 2 10 को करेगा। क्या ये हमारे पास बड़े प्यार से एक फंक्शन बना रहा है? तो जवाब है नहीं सर, फंक्शनिंग तो नहीं होगी, रिलेशन होगा, रिलेशन होगा पर फंक्शनिंग नहीं होगी, फंक्शन नहीं बनाएगा। तो बोला कि हमारे पास रिलेशन बनाना है रोस्टर फॉर्म में। लो भाई रिलेशन बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो हो जाएगा 2 का 4 के साथ, 2 का 10 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 10 के साथ। बहुत बढ़िया मालिक। साथ में क्या हो रहा है भाई देखना, अब हो रहा है 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ और 5 का 10 के साथ, 5 का 10 के साथ। केवल यही बना बॉस। कह रहा है कि इसमें हमारे पास डोमेन बता दो। तो डोमेन का मतलब सारा का सारा इनपुट तो दिया जा रहा है ना बॉस, इनपुट में तो कुछ छूटा नहीं। 2 3 5, 2 3 5। भैया रेंज बता दो। तो रेंज का मतलब जिसका बॉन्डिंग बना हुआ है केवल दूसरे सेट से, तो बना 3 4 और 10 का, 3 4 और 10 का। लेट्स से कि को डोमेन पूछता बेटा, को डोमेन पूछ लेता अगर मान लो गलती से, तो क्या लिखते भैया पूरा का पूरा सेट बी, यानी 1 3 4 10, 1 3 4 10। ये फंक्शन नहीं बेटा, ये केवल रिलेशन है, ये केवल रिलेशन है। एक आखिरी सवाल देता हूं। तो बोला कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। हर एक रिलेशन फंक्शन है कि नहीं भाई? क्या हमारे पास सभी का एसोसिएशन है? तो जवाब यस, सिंगल एसोसिएशन हो जाएगा सर। आगे देखते भाई, ये खाली बैठा है, नहीं होगा। अगर और नोटिस करो भाई, इसका भी सिंगल सिंगल मैपिंग है और सभी एसोसिएटेड है, हो जाएगा सर। इसमें देखना बेटा, ये देख रहे हो घपलेबाज, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सेटिंग चला रहा है, मतलब लॉयल्टी वाला रूल टूटा और फंक्शन नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज के ट्रिक से पूरा का पूरा जो आपका फंक्शन का मामला है बिल्कुल कट टू कट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आपका भाई आपसे मिल रहा है इसके पार्ट 3 में, जहां पे मैं फंक्शंस के और इन डेप्थ चीजों को लेकर चलूंगा, लेकिन साथ में कुछ स्पेशल फंक्शंस के ग्राफ पे भी बात करने वाला हूं। चलिए जी, तो बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू इस सेशन में बने रहने के लिए, और अगले सेशन के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आज के इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और क्या आप अपनी लाइफ में भाईचारा ऑन टॉप जो रूल है वो निभाते हुए लॉयल्टी ऑन द टॉप की बात रखते हो। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया डालेगा। चलिए बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।